हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रिंग फंक्शंस, जो कि जो स्टूडेंट्स हमारे क्लास 12th आईपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके पास ये होने वाला है। क्योंकि अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 to 5 मार्क्स की आपकी जो क्वेरीज, चाहे वो आउटपुट बेस्ड हो या डायरेक्ट क्वेरीज आपको लिखने के लिए एग्जाम में आती है, वो इन फंक्शंस में से आती है। ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट सम बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। और इसमें हमने जैसे अपने जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, इस पे जो रिलीज हो चुका है ऑलरेडी फंक्शंस के ऊपर, उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट द न्यूमेरिक फंक्शंस, मैथ्स और द न्यूमेरिक फंक्शंस। उसमें हमने ये सारे फंक्शंस अपने वहां पर डिस्कस किए थे विद, वहां पर हमने हर एक फंक्शन के साथ में उसके प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस को भी वहां पर लिया था, जिससे कि हमको एक आइडिया मिल गया था कि ये हमारा क्वेश्चन किस तरीके से बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इस पर हमारी किस टाइप से इसमें क्वेरीज बनती है। ओके। सेम वे में हम लोग अपना यहाँ पर स्ट्रिंग के फंक्शंस भी उसी तरीके से सेम डिस्कस करेंगे। हर एक फंक्शन के बाद जो प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनमें ये किस तरीके से क्वेश्चंस किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शंस, उसको वहां पर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसका बच्चों देखो एडवांटेज क्या होता है। एडवांटेज हमको ये होता है कि हमने एक तो लर्न कर लिया फंक्शन और उसका यूज भी समझ में आ गया, प्लस हमको अब एग्जाम में किस तरीके से इसको फंक्शंस को अटेम्प्ट करना है या किस तरीके से इन फंक्शंस का आंसर लिखना है वो भी हमको साथ के साथ ही समझ में आ जाएगा। इसके लिए कोई सेपरेट वीडियो और ऐसे वीडियो देखने की या समझने की जरूरत आपको ये नहीं पड़ेगी। ओके। सो लेट्स स्टार्ट कि हम स्ट्रिंग में क्या क्या कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। इसमें हम लोग अपना लोअर फंक्शन को कवर करेंगे, जो कि कन्वर्ट करता है गिवन स्ट्रिंग इनटू द लोअर केस। अपर को कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रिंग जो होगी उसको कैपिटल अल्फाबेट्स में। लेंथ फंक्शन का यूज करेंगे, जो कि बताएगा कि आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपकी स्ट्रिंग के अंदर है। सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करनी हो, लेफ्ट का यूज करेंगे। राइट है इन स्ट्रिंग, ट्रिम एंड द टू टाइप्स ऑफ द ट्रिम, एल ट्रिम एंड आर ट्रिम। दीज फंक्शंस आर इन आर सिलेबस, जो आईपी का जो सिलेबस है उसमें है। फॉर द कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स ऑल दीज फंक्शंस आर गिवन इन आर बुक। आपकी बुक के अंदर सारे फंक्शंस दे रखे हैं, लेकिन ये फंक्शंस हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है फॉर क्लास 12th कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। जितने सीएस के स्टूडेंट्स हैं उसमें ये फंक्शंस हमारे नहीं पूछे जाते हैं। जितने 12th आईपी के जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए फंक्शंस हमारे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आपके इसमें से हमारे पास ये क्वेश्चंस यहाँ पर ये होते ही होते हैं। ठीक है। तो ये क्या रहेगा हमारा इसमें एजेंडा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस। हम अपने फंक्शंस को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द एग्जांपल, देन वी विल टेक द सम क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस। ओके। नाउ फर्स्ट है हमारे पास द फंक्शन दैट इज नोन एज द लोअर केस फंक्शन और द एल केस फंक्शन। देखो बाय नेम ही हमको ये पता लग रहा है कि लोअर अब फंक्शन है और एल केस, इसको आप एल केस लिखिए या लोअर लिखिए, दोनों टाइप से आपका ये फंक्शन प्रॉपरली वर्क करता है ऑन माइस्क्ल। दिस फंक्शन विल रिटर्न्स ऑल कैरेक्टर्स चेंज टू द लोअर केस। सिंपल सी बात है, सिंपल है कि जो भी आप इसमें लेटर देते हो, आप जो भी आपने यहां पर स्ट्रिंग प्रोवाइड किए, इट कन्वर्ट इनटू द लोअर केस, उसको वो लोअर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब ये हमारा हो गया इसका एक एग्जांपल और इसका यूज। हम जरा इसमें अपना क्वेरी के थ्रू भी यहां पर समझ लेते हैं। हमने सपोज लिखा है यहां पर सिलेक्ट, मैंने यूज किया है एल केस। ठीक है। ये फंक्शन है और उसमें कोई भी हमने एक अपनी स्ट्रिंग दे दी है, स्ट्रिंग दी है हमने यहाँ पर सुपर NOVA। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर देखोगे आप मिक्स है, कुछ कैरेक्टर्स आपके अपर में, कुछ आपके इसमें लोअर में। ये फंक्शन क्या करेगा, सभी को ये लोअर केस में रिटर्न करा देगा। आंसर यू कैन चेक इट रिटर्न इन अ लोअर केस। ओके। नाउ वी विल टेक अ एग्जांपल और वी विल टेक द क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बोर्ड। उसका भी हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है। देखो बोर्ड 2022 में हमसे पूछा गया कन्वर्ट द ईमेल आईडी टू द लोअर केस फ्रॉम द टेबल रिकॉर्ड। कोई टेबल रिकॉर्ड है, उसमें एक कॉलम ईमेल का है, उसमें जितनी भी ईमेल आईडीज हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले हमको लोअर में करनी है। तो व्हाट वी हैव टू राइट, देखो सिंपल क्वेरी होगी, यू हैव टू राइट सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद एल केस और लोअर आप कुछ भी यूज कर लीजिए। उसके बाद द नेम ऑफ द कॉलम, सपोज द कॉलम का नेम हमारा यहाँ पर ईमेल है। ठीक है। हमने ईमेल का यूज किया, द नेम ऑफ द कॉलम इज ईमेल हेयर। कहां से, फ्रॉम टेबल रिकॉर्ड से। सो दिस विल कन्वर्ट ऑल द गिवन ईमेल्स इन अ कॉलम ईमेल फ्रॉम द टेबल रिकॉर्ड इन लोअर केस। सबके सारे ये हमारे पास डिस्प्ले कर देगा लोअर केस के अंदर। नाउ नेक्स्ट फंक्शन हम लोग यहां पर यूज लेने वाले हैं, वो फंक्शन है हमारे पास यू केस और द अपर। यू केस और द अपर फंक्शन इज कन्वर्ट, बेसिकली इट इज यूज टू कन्वर्ट द
गिवन स्ट्रिंग इनटू द अपर केस, जैसे लोअर वाला था लोअर में कन्वर्ट कर रहा था, ये क्या करेगा उसका रिवर्स है, अपर में जो भी आप यहाँ पर स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे उसको ये क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू द लोअर केस में यहाँ पर इसको ये कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं इसका, पहले हम इस पे अपना कोडिंग एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा है सिलेक्ट, फिर यू केस हम लिख देते हैं या अपर लिख देते हैं, दोनों ही टर्म हमारे चलेंगे। हमने यहाँ पर सेम स्ट्रिंग ली है, सपोज हमने यहाँ पर लिया है सुपर नोवा। ठीक है, हमने ये अपनी स्ट्रिंग ली है, राउंड ब्रैकेट है हमारे, ये स्क्रीन पे लग रहा हो कर्ली ब्रेसेस फॉन्ट की वजह से, ऑल आर द राउंड ब्रैकेट्स पुट, तो ये क्या करेगा हमको यहाँ पर ये सुपरनोवा इन अ कैपिटल इसने ये रिटर्न करा दिया है। सो दिस इज द यूज ऑफ द यू केस फंक्शन। अब नाउ हम इसमें देखो बोर्ड के अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं तो बोर्ड के क्वेश्चंस में हमारे पास क्या है कि फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास इसके अंदर प्रेडिक्ट द आउटपुट, यहाँ पर बोला है भाई आउटपुट आपको उसमें बता दीजिए। देखो अब इसमें नेस्टेड फंक्शन का यूज हुआ है, अपर का भी यूज है और इसमें एक हमारा मिड फंक्शन भी यूज है। हम इस वाली क्वेरीज को, इन दोनों क्वेरीज को हम लास्ट में ले लेंगे अपना। बेसिकली यहां पर भी अपर केस का यूज है लेकिन यहाँ पर राइट फंक्शन भी यूज है। ठीक है, दोनों ही क्वेरीज को क्या करेंगे लास्ट में यहाँ पर हम लेंगे। यहाँ पर क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम पहले मिड का भी यूज समझ लें, राइट का भी यूज समझ लें, उसके बाद फिर अपर का यूज यहाँ पर कर पाएंगे। ओके, तो एक तो आपके पास ये एग्जांपल जैसे बोर्ड में आया, हमारे पास मिक्स ऑफ क्वेरीज भी आपके पास में ये आ सकती है। सेकंड क्वेश्चन आप देख लो, यहाँ पर एक डायरेक्ट वी हैव टू राइट द स्टेटमेंट डिस्प्ले द ब्रीड ऑफ ऑल द पेट्स इन द अपर केस फ्रॉम द टेबल पेट। यहाँ बोला कि पेट टेबल है, उसमें जितने भी ब्रीड्स हैं पेट्स की उनको आपको कैपिटल में बताना है। तो इसके लिए सिंपल आपको कमांड लिखनी होगी, बट यू हैव टू राइट सिलेक्ट लिखोगे, सिलेक्ट के बाद यू केस आपने अपर में कन्वर्ट करना है तो अपर भी लिख सकते हैं यू केस। सपोज द कॉलम नेम इज ब्रीड, हमने बोला भाई जो जो भी कॉलम का नेम टेबल में वो सपोज यहाँ पर ब्रीड है, कहां से अपर करना है आपको, फ्रॉम किसका करना है, फ्रॉम द टेबल पेट टेबल में से। सो दिस विल डिस्प्ले ऑल द नेम्स ऑल द ब्रीड ऑफ द पेट्स इन द अपर लेटर, वो हमको यहाँ पर ये बता देगी। तो हमने यहां पर अपने प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के दो क्वेश्चंस भी लिए। और नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शन दैट इज नोन एज द लेंथ फंक्शन। बाय नेम ये मालूम पड़ रहा है हमारे पास द लेंथ फंक्शन विल रिटर्न द नंबर ऑफ द कैरेक्टर प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। और लेंथ उसकी क्या है या कैरेक्टर क्या है वो आपको किस में, वो बाइट्स में यहाँ पर वो आपको ये रिटर्न कराएगा। हमने यहाँ फंक्शन यूज किया लेंथ, जब लेंथ यूज किया तो कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। व्हाट वी विल गेट आउटपुट इज 9। अगर हम इस क्वेरी को यहाँ पर रन करके भी देखते हैं, हमने लिखा है यहाँ पर सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद हमने लिखा है लेंथ, और लेंथ के बाद फिर हमने यहाँ पर लिखा है अपनी कोई भी एक स्ट्रिंग, सुपर सपोज नोवा। हमने जब इसको लिखा है तो व्हाट विल गेट, वी विल गेट द आंसर इज 9। तो हमको ये 9 आंसर यहां पर मिल गया है, इसकी लेंथ आपको मिल गई है। अब देखो इसमें भी बोर्ड के देखो, बोर्ड के दो क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम। ठीक है, हमारे पास सपोज कोई टेबल है उसमें एक कॉलम हमारा ये नेम का है, उसमें से अगर मुझे काउंट करने हो तो कैसे काउंट करेंगे हम, व्हाट यू हैव टू राइट सिलेक्ट लिखेंगे, देन यूज द फंक्शन लेंथ, और लेंथ फंक्शन के साथ में ही हम लोग क्या पास कर देंगे, वी विल पास दी कॉलम का नेम, कॉलम का नेम हमने यहां पर नेम लिखा, और उसके बाद फिर टेबल का नेम आपका यहां पर है। ओके, तो दिस विल प्रिंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन दिस कॉलम, ईच कॉलम के नेम बता देगा आपको ये। अगर इस क्वेरी को मैं देखो आपको यहां पर रन करके भी दिखा देता हूं, हमारे पास अपनी जो टेबल है जो लास्ट में हमने बनाई थी उस टेबल का यूज कर लेते हैं। फर्स्ट आई हैव टू ओपन माई डेटाबेस, एक्सेस किया हमने डेटाबेस को। अब इसमें हमारे पास टेबल है, टेबल में आपको डिस्प्ले कर देता हूं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सपोज टेबल का नेम हमारा इसमें स्टूडेंट है। ठीक है, देख लेते हैं डेटा हमारे पास सारा डेटा सारा फेच हो गया है। नाउ आई वांट टू, अब इसके अकॉर्डिंगली क्वेरी टू काउंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन योर नेम, हम सारे नेम से कैरेक्टर्स को काउंट करना है। तो व्हाट आई हैव टू राइट सिलेक्ट लेंथ, लेंथ लिखा, और लेंथ के साथ में कॉलम का नेम एस नेम, कहां से, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट की हमारी टेबल है। हमने जैसे एंटर किया है हर एक नेम की जो नंबर ऑफ लेंथ है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, वो आपको इसमें ये डिस्प्ले कर देगी। ओके, तो ये वाली क्वेरी देखो, ये देखो क्वेरी का, ये हमसे यहाँ पर क्वेरी पूछी गई और यहाँ पर इसका एक आउटपुट आपसे पूछा गया है। चेक दिस वन, क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब अगर आपके पास एक क्वेरी आती है, टेबल होती है, सपोज कि ये वाली टेबल है हमारे पास, स्टूडेंट टेबल इज देयर, आपसे बोला था कि भाई लेंथ बताओ, तो हर एक नेम में जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आपको यहाँ पर गिवन है, इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पर इसका ये आंसर आपको लिखना होगा। ठीक है, अगर मैं टेबल यहाँ पर स्टूडेंट कर देता सपोज, व्हाट विल द आंसर, दिस इज द आंसर फॉर दिस वन, क्योंकि नेम हमारे पास ये वाले हैं। आई होप सो कि आंसर इसके लिखने आपको समझ में आगे होंगे, किस तरीके से आंसर निकला है, किस तरीके से आंसर हमको इसके अंदर ये फाइंड यहाँ पर करने होते हैं। दिस इज द वे टू गेट द आंसर।
ओके। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट फंक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। 101% आपकी ये बोर्ड में क्वेरीज इसके ऊपर आती है, चाहे इन द फॉर्म ऑफ मिड, हमने ऊपर देखा था मिड फंक्शन भी था, सब एसटीआर लिखा हो, सब स्ट्रिंग लिखा हो या मिड लिखा हो। तो ये फंक्शन हमारा बहुत सारे नामों से जाना जाता है। फर्स्ट इज द मिड फंक्शन है, सब स्ट्रिंग है, सब या सब एसटीआर है, सब एसटीआर भी इसको हम यहाँ पर ये बोल देते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन। अभी करता क्या है, दिस फंक्शन इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द सब स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। बहुत सिंपल सा, इजी से समझ लीजिए। कोई पार्ट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी पार्ट ऑफ कैरेक्टर्स इन कंटिन्यूशन, याद रखना, पार्ट ऑफ कैरेक्टर इन कंटिन्यूशन अगर आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं, उस केस के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वी हैव टू यूज द फंक्शन दैट इज नोन एज द सब स्ट्रिंग फंक्शन। ओके। अब इसमें हमारे पास अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करते हैं, सपोज आई राइट द सिंटेक्स फॉर दिस, तो सिंटेक्स हमारा इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें जो सिंटेक्स आपका चलता है, देखो एक ये वाला है, ये भी सिंटेक्स है। सेकंड हमारे पास ये वाला भी सिंटेक्स है। मिड के लिए बात तो आपकी सभी सेम है। यहां पर हम लोग अपनी स्ट्रिंग प्रोवाइड करते हैं, मेन स्ट्रिंग होगी जिसमें से मुझे सब स्ट्रिंग निकालनी है। यहां हम अपनी पोजीशन बताते हैं कहां से स्टार्ट करना है, और लेंथ बताते हैं कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपको इस स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो हम अपना इसमें यूज करते हैं। ओके। इसमें लेंथ हमारा इसमें ऑप्शनल है, पोजीशन आपको इसमें बतानी मैंडेटरी है। अब हमने देखो एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। एग्जांपल हमारे पास क्या है, देखो सब स्ट्रिंग इज द फंक्शन, हमने एक स्ट्रिंग अपनी ये ले रखी है, ये बोल रहा है 5, ये क्या है हमारे पास इसके अंदर, इसकी ये पोजीशन है। बोल रहा है ये 5th पोजीशन से, अगर आपके पास सिर्फ एक ही करेक्टर पोजीशन ही दे रखी है, तभी क्या करेगा, इट एक्सट्रैक्ट द स्ट्रिंग फ्रॉम दिस पोजीशन टू दी लास्ट, लास्ट करेक्टर तक आपके सारे एलिमेंट्स को इसमें से फैच कर देगा, ठीक है। अब पोजीशन कैसे आती है, अब इसकी जो इंडेक्सिंग है, याद रखना पाइथन में इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है फ्रॉम द 0, बट इन द एसक्यूएल द इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम द 1। तो ये आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, यानी कि यहां से लेकर ये आपके पास कंप्लीट इसमें ये आउटपुट आपको ये मिलेगा अगर हम इस क्वेरी को यहां पर ये रन करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं इसको रन करके, जो अभी आपको बताया यहां पर। सपोज कि हमने यहां पर मेंशन किया है सब स्ट्रिंग ही फंक्शन हमने लिखा है यहां पर, और उससे पहले सिलेक्ट भी आएगा, बिकॉज हमारी ये क्वेरी है तो सिलेक्ट से ही बनेगी, सिलेक्ट सब एसटीआर, और उसके साथ में आपने ये स्ट्रिंग सपोज दे दी। मैं सेम स्ट्रिंग देने की कोशिश करता हूं यहां पर, हमने सेम स्ट्रिंग दी है, पोजीशन हमने दी है इसको 5। ओके। वंस वी रन दिस कोड, तो आप जो मैंने आपको बताया कि 5th वाली पोजीशन से स्टार्ट हुआ और लास्ट तक आपका इसके अंदर जाएगा। ओके, सो दिस इज द यूज ऑफ द वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द सब स्ट्रिंग फंक्शन है। अब सेकंड फॉर्म को भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है कि सपोज की पर्टिकुलर रेंज ऑफ कैरेक्टर्स ही आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। रेंज ऑफ कैरेक्टर्स ही अगर आपको इसमें से एक्सट्रैक्ट करने होते हैं, उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, अपना ये देखो यहां पर आप देख रहे हो, यहां हम लोग क्या बताते हैं, यहां हम अपनी पोजीशन और इस पोजीशन के बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, कितने कैरेक्टर्स हमको ये फैच करने हैं वो आपको यहां बताना होता है। हमने यहां पर लिखा है 5th पोजीशन, यानी कि 1 2 3 4 5, आर से लेके 6 कैरेक्टर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये आपको इसमें आउटपुट मिलना चाहिए। RATICA इज द आउटपुट। ओके, नाउ लेट्स रन दिस कोड। अगर हम इस कोड को, इस स्टेटमेंट को रन करते हैं, सेम हमने लिखा है, पॉइंट हमने लिया यहां पर 6, उसके बाद 6 कैरेक्टर। वंस वी रन दिस कोड, लुक इनटू द आंसर्स, द आंसर इज सेम जो अभी हमने अपना यहां पर डिस्कस किया। ओके, अब देखो इसके क्वेश्चन के ऊपर, इसमें हमारे पास क्वेरी है आपकी, बोर्ड 22 में आपके पास क्वेरी आई है, देख लीजिए। सिलेक्ट सब एसटीआर, मैंने बताया था ना आपके पास, इसको सब एसटीआर लिखो, या इसको सब स्ट्रिंग लिखा जाए फंक्शन को, या इसको मिड लिखा जाए, सभी की वर्किंग सेम। इसने बोला है फिट इंडिया मूवमेंट, और उसके बाद इसने लिखा है 5, व्हाट विल बी द आउटपुट। देखो 5 कैरेक्टर गिन लो आप, 1 2 3 स्पेस भी काउंट होगा, 4 और इंडिया से स्टार्ट करेगा। आंसर आपको इसका क्या मिलेगा, आंसर आप यू विल हैव टू राइट द आंसर इज इंडिया मूवमेंट। ओके, सो आंसर हमारा इसके अंदर है इंडिया मूवमेंट। ओके, MENT लिख देंगे, MENT। दिस इज द आंसर फॉर दिस 2002 की क्वेरी। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द अनदर फंक्शन। हम, हाँ, एक और रह गया इसके अंदर, यूज ऑफ द मिड। ये जितनी हमने ये क्वेरीज की है, इन क्वेरीज को हम मिड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हम यहां पर अगर मिड भी लिखते हैं तब भी आंसर आपको इसके अंदर सेम ही मिलेगा। देखो ऊपर वाली क्वेरी है, सेम क्वेरी है, आंसर दोनों ही केस में सेम है। आपकी जो फर्स्ट क्वेरी थी बाय यूजिंग द सब स्ट्रिंग थी, सेकंड जो क्वेरी है बाय यूजिंग दी
हमारा किससे है? बाय यूजिंग दी मिड फंक्शन है। दोनों ही केस के अंदर आउटपुट आपको इसके अंदर यहाँ पर प्रैक्टिकली भी देख रहे हैं हम लोग, थ्योरेटिकली भी देख रहे हैं। दोनों ही केस में हमारे पास क्या है? आंसर इसमें ये सेम मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द फंक्शन दैट इज नोन एज द लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट एंड राइट दो फंक्शन है हमारे, दोनों पर ही बोर्ड में आपकी क्वेरी इसमें ये आती है। लेफ्ट एंड राइट, देखो लेफ्ट एंड राइट फंक्शन, लेफ्ट की बात करते हैं, और लेफ्ट फंक्शन विल एक्सट्रैक्ट द लेफ्ट मोस्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। जितने कैरेक्टर्स हम स्पेसिफाई करेंगे उतने कैरेक्टर्स ये यहां से इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसका जो सिंटेक्स होता है, यहां पर आप लिखते हो लेफ्ट, LEFT आपने लिखा, उसके बाद अपनी स्ट्रिंग प्रोवाइड करिए, उसके बाद सपोज आपने एन दिया है। एन क्या है यहां पर? ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है हमारे पास। ओके, आई होप सो कि समझ में आया होगा। इस स्ट्रिंग में से कितने कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? लेफ्ट फंक्शन का यूज करेंगे। यहां पर देख लो एग्जाम्पल है आपके पास फू बार बार, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, और इसमें से हमने बोला भाई 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि 1 2 3 4 5, ये आंसर मिला, फू बार इज द आंसर। ओके, नाउ लेट्स चेक विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल भी हम यहाँ ले लेते हैं। हमने लिखा है सिलेक्ट, सिलेक्ट के बाद सपोज हमने यहाँ पर यूज कर दिया है अपना फंक्शन LEFT लेफ्ट, और स्पेस हमने यहाँ पर दिया है क्वाड, मुझे निकालना है। सपोज आई वांट टू फाइंड द क्वाड, 1 2 3 4, आई पुट हियर 4। So answer will be QUAD. Quad is the answer. It extract only the 4 character from the leftmost side. वहां से हमारे पास ये रिट्राइव कर लेगा। ओके, नाउ लेट्स, अब हम क्वेश्चन यहाँ पर अपना ले लेते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास क्या है यहाँ पर, लास्ट ईयर के बोर्ड का क्वेश्चन है आपका ये 2023 का। डिस्प्ले द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ ऑल आइटम्स। पहले 3 कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले करने, पहले 3 कैरेक्टर हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर ही होंगे। यू हैव टू जस्ट राइट द क्वेरी सिलेक्ट लेफ्ट, और कॉलम्स क्या है आपके पास? सपोज आइटम्स नेम, ये कॉलम है सपोज, कहां से? फ्रॉम टेबल सपोज आइटम। तो ये क्वेरी हमारे पास ओके। और उसके बाद आपके पास 3 कैरेक्टर्स थे, आपको 3 और मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज द क्वेरी टू गेट द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर। अगर मैं इस क्वेरी को अपनी स्टूडेंट टेबल के ऊपर रन कर लेते हैं, हम अपनी इस क्वेरी को एक स्टूडेंट जो टेबल हमारे पास ऑलरेडी है उस पर रन करके देख लेते हैं। सिलेक्ट किया है, लेफ्ट किया है, LEFT, देन राइट द एस नेम कॉलम था, वहां से मुझे 3 कैरेक्टर्स हर एक स्टूडेंट्स के निकालने हैं फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। ठीक है, रन किया तो देखिए हर एक नेम के 3 फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स आपको मिल गए। देख लो, ये टेबल थी, एस नेम कॉलम नेम था, टेबल का नेम स्टूडेंट है। हमने क्या किया है कि इसी क्वेरी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखने के लिए हमने यहाँ चेंज कर दिया, डिस्प्ले द फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स नेम फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट, उसके लिए हमने इसको ये यूज किया है। आई होप सो कि ये क्वेरीज ये आपको प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों ही तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। इन क्वेरीज में हम लोग अपने बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी लेके चल रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिलता है कि बोर्ड में हमारे किस टाइप से इन क्वेरीज से, इन फंक्शन से आपके क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर, नेक्स्ट द फंक्शन दैट इज नोन एज द राइट। राइट एंड लेफ्ट बोथ आर द सेम फंक्शंस, ऑलमोस्ट सेम है। वर्किंग वाइज वो लेफ्ट के कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, और ये क्या करेगा? राइट के कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा इसके अंदर। यही हमारे इसके अंदर डिफरेंस है, अदरवाइज इसके अंदर कोई भी यहाँ पर डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है कि इट रिटर्न्स द राइट मोस्ट नंबर ऑफ, यानी कि लेंथ जो आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे उतने कैरेक्टर्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, इस वाली स्ट्रिंग में से। और नल इफ एनी आर्गुमेंट इज नल, अगर नल आप लिख देते हो, अगर नहीं है वहां पर तो वहां पर आपको नल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, ये इसमें से आपको निकालना था। हमारे पास जो ऑलरेडी अपनी क्वेरी है, जरा उस क्वेरी को रन करके देख लेते हैं। हमने क्वाड में से जो यूज किया था, मैं यहाँ पर अब लिख देता हूं यहाँ पर राइट, RIGHT इज द फंक्शन। अब मुझे यहाँ पर कैली कैली एक्सट्रैक्ट करना, लास्ट के 4 कैरेक्टर्स निकालने, CALLY, यानी कि 5 का 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स है। आई वांट टू एक्सट्रैक्ट द लास्ट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, 5 हमने निकाल दिए, CALLY मिल गया इसके अंदर। सो ये हमारे पास क्या हो गया? एक यूज हो गया राइट का। अब देखो बोर्ड के क्वेश्चंस, बोर्ड में हमारे पास लास्ट ईयर के क्वेश्चन में एक आपके पास आई थी क्वेरी, लिखने के लिए आई है। लिखने के लिए क्या आया देख लेते हैं हम इसको। लिखने में हमको मिला है डिस्प्ले द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द पेशेंट ID ऑफ ऑल द पेशेंट फ्रॉम द सर्जरी डिपार्टमेंट। इसने बोला है सर्जरी डिपार्टमेंट में हर एक पेशेंट ID की लास्ट की 2 ID, यानी कि लास्ट की 2 IDs आपको इसमें से डिस्प्ले करनी है। किसकी? सर्जरी डिपार्टमेंट की। ये 1 मार्कर क्वेरी है आपकी। हाउ टू राइट, अब जा राइट देख लेते हैं कैसे लिखी जाएगी।
देखो इसको लिखने के लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमने लिखा है क्या क्या डिस्प्ले करना है। सिलेक्ट मैंने लिखा है यहाँ, व्हाट आई हैव टू सिलेक्ट। सिलेक्ट के बाद नेक्स्ट पेशेंट, नेक्स्ट हम कौन सी है, फर्स्ट अकरेंसेस ने बोला है, ओके। रिटर्न द पोजीशन ऑफ, सॉरी, पेशेंट आईडी ऑफ लास्ट बोला है ना, तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे अपना राइट। नीचे वाला कुछ मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, हमने यूज किया राइट, और राइट के साथ में पेशेंट आईडी लिख देंगे। कॉलम का नेम है हमारे पास ये पेशेंट आईडी, और इस पेशेंट आईडी के साथ में हम क्या बताएंगे, साइज, लेंथ कितनी है 2, कहां से, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। आप क्या लिखोगे, फ्रॉम टेबल स्टूडेंट। अब इसमें कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन को भी लिख देते हैं हम लोग। वेयर डिपार्टमेंट, इसने बोला है कि भाई सर्जरी वालों का, इसे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू सर्जरी, ठीक है, वो हमने यहां पर इसको ये यूज कर लिया है। सो दिस इज द क्वेरी, आपकी 1 मार्क का क्वेरी है। क्वेरी की फॉर्म में आए, आउटपुट की फॉर्म में आए, किसी भी फॉर्म के अंदर आपका क्वेश्चन इसमें ये फ्रेम यहां पर ये हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट फंक्शन इज द इन स्ट्रिंग फंक्शन। इन स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इट चेक द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट अकरेंस। ये क्या निकालेगा, हम किसी पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को चेक करना चाहते हैं क्या वो स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, उसके लिए यहां पर यूज कर रहे हैं। और एक चीज नोट कर लेना, बोर्ड में हमारा लास्ट क्वेश्चन इस पर फ्रेम हुआ था, इफ दिस स्ट्रिंग इज नॉट इन दिस केस इट विल रिटर्न आंसर 0, उसमें हमको 0 मिलेगा। इफ दिस स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड इन द गिवन स्ट्रिंग देन दिस विल रिटर्न द 0 आंसर। ओके, नाउ हम चेक कर लेते हैं अपनी, जो हमारे पास एक यहाँ पर ऑलरेडी अपनी एक स्ट्रिंग है, इस पर ही हमने इन str का यूज कर लिया है, इन स्ट्रिंग फंक्शन का यूज किया है। ये स्ट्रिंग है, इसमें से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू चेक वेदर कॉल इज देयर, CALL, ठीक है। देख लेते हैं कहां पर है, हमको आउटपुट मिल गया 9th पोजीशन पे से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट अपेयरेंस इसकी 9th पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। अब कोई ऐसी स्ट्रिंग को यहां पर चेक कर लेते हैं जो कि इसके अंदर ये है ही नहीं, हमने CALLAI लिख दिया है, ये क्या मिलेगा, 0। बोला है कि भाई ये स्ट्रिंग हमारे इसके अंदर ही नहीं है। सो दिस इज द वे टू यूज द इन स्ट्रिंग फंक्शन। वंस अगेन आई विल रिपीट, आई एम रिपीटिंग दिस, इन स्ट्रिंग फंक्शन इज यूज टू चेक वेदर द गिवन स्ट्रिंग इन दिस नॉट, ओके। और उसमें भी ये हमको क्या रिटर्न कराएगा, फर्स्ट अकरेंस, जहां कहीं भी पहली दफा ये मिलेगा उसकी एक वैल्यू को रिटर्न कर देगा। देखो उसका मीनिंग क्या है, जैसे हमारे पास इन स्ट्रिंग है, हमने यहाँ पर अपना जो एग्जांपल ले रखा है, मैं जरा इसी एग्जांपल को रिपीट कर देता हूँ, फू बार बार। नाउ आई वांट टू चेक वेदर द बार इज देयर, यस। अब मैंने यहाँ पर बार का यूज किया है। नाउ इनपुट, देखो ये 4th पे मिला, जबकि बार हमारा इसमें, ये वाली स्ट्रिंग आपकी इसमें कितनी, 2 बार इसमें रिपीट हो रही है, जबकि 2 बार ये रिपीट होने के बाद भी हमारे पास जो फर्स्ट वाली जो अकरेंस है वो आपको आउटपुट इंडेक्स ने बताया है। ओके, दिस इज द यूज ऑफ द इन स्ट्रिंग। हमने अपना बोर्ड का क्वेश्चन भी इसमें से ले लिया है, जो अभी मैं एक यहाँ पर देखो इन स्ट्रिंग आपके पास आई ए के भी बोर्ड में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन हमारा बोर्ड में आ चुका है। आई ए आपके पास कहां पर है, उसकी फर्स्ट अकरेंस बता दीजिए, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये रहा, दिस इज द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द आई ए। आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, आंसर इज 8। इस वाले का जो आंसर है आपका 8 है, 1 मार्क आपको इसमें मिल जाएगा। सेकंड जो अभी आपको बताया, द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, इन STR का यूज कर रहे हैं। अगर स्ट्रिंग नहीं होती तो आंसर क्या होगा, इसका आंसर इज 4th, अभी हमने डिस्कस किया था। इफ द स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, हमने देखो यहां पर किया भी है, आउटपुट में भी देखा था, नॉट फाउंड देन इट विल रिटर्न द आंसर इज 0। Now, next we have the trim function. We have a 3 trim के बाद हमारे पास L trim and the R trim. Then we have the concat function है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये वीडियो ये फिनिश होगा। Let's discuss with the trim function. The trim function basically is used to remove the leading and the trailing. कोई भी स्ट्रिंग है उसके आगे या उसके पीछे का जो कोई स्पेस है उसको अगर आपको रिमूव करना है, वी कैन यूज द ट्रिम फंक्शन। बहुत सिंपल सा है, ट्रिम फंक्शन इज यूज टू रिमूव द लीडिंग, आगे का स्पेस, ट्रेलिंग, पीछे का स्पेस, ओके। उसके लिए क्या यूज करते हैं, ट्रिम फंक्शन का यूज करते हैं। हम इसको डायरेक्टली अपना इस एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। सपोज हमने यहां पर लिखा है ट्रिम, TRIM, हम स्मॉल कैपिटल मैंने स्पेस दिया 1 2, देख रहे हो स्क्रीन पर स्पेस आ रहा है आपका 1 2, दो स्पेस मैंने दे दिए। नाउ हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, अपने ट्रिम फंक्शन का यूज कर रहे हैं। जैसे हमने यूज किया है तो स्ट्रिंग हमारे पास रिमूव होने के बाद ट्रिम मिल गई है, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा, दिस इज द फंक्शन टू रिमूव द ट्रिम। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स आपको रिमूव करने हो फ्रॉम द बोथ साइड, फ्रॉम द फ्रंट, यानी कि आपको लीडिंग और द ट्रेलिंग, तो आपके इसमें डिफरेंट टाइप से हम इस फंक्शन को अपना यूज कर सकते हैं। इसकी जो फॉर्म्स है, फर्स्ट आपके पास ट्रिम फंक्शन था, ये स्पेस रिमूव करने के लिए डायरेक्ट हमने ट्रिम का यूज किया, दिस विल रिमूव और बार आपको मिला।
यू वांट टू रिमूव बाय यूजिंग द ट्रिम फंक्शंस ओनली द लीडिंग हम आपको पर्टिकुलर करेक्टर आपको अगर रिमूव करना हो फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग, फ्रॉम द लीडिंग साइड से, आगे की साइड से, ठीक है। उसके लिए कैसे फंक्शन यूज होगा, यू हैव टू राइट द लीडिंग इज द, उसके बाद जिस करेक्टर को आपको रिमूव करना है उस करेक्टर कहां से, फ्रॉम गिवन ऑफ द स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में से। अब जितने भी ये जो करेक्टर्स थे कंटिन्यूशन में सारे आपको रिमूव हो गए, आंसर आपको मिला BAR XXX। इफ यू वांट टू रिमूव द स्पेस फ्रॉम द बोथ एंड साइड, दोनों साइड से आपके पास कोई कैरेक्टर्स है, सेम कैरेक्टर्स है, उनको आपको रिमूव करना है, यूज द बोथ द कैरेक्टर इज एक्स फ्रॉम स्ट्रिंग, दोनों साइड से देखो आपको रिमूव हो गया, ठीक है। ट्रेलिंग क्या करेगा, बैक साइड से कोई कैरेक्टर है उसको आपको रिमूव करना हो, सपोज आई वांट टू रिमूव XYZ फ्रॉम द ट्रेलिंग, बैक साइड से इसकी, ठीक है। तो ये तीनों कैरेक्टर्स आपको क्या करेगा, इसमें से रिमूव कर देगा, आंसर मिलेगा आपके पास BARX। सो दिस इज द यूज ऑफ द ट्रेलिंग फंक्शन। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इसमें देख लीजिए बोर्ड में के हिसाब से हमारे पास जो क्वेश्चंस है, इसमें क्वेश्चन हमारे पास 2023 में आया था आपके पास 1 मार्क में MCQ, टू रिमूव द लीडिंग इन द ट्रेलिंग स्पेस फ्रॉम द डेटा वैल्यू इन अ कॉलम, कौन सा फंक्शन बनेगा, लेफ्ट राइट ट्रिम, L ट्रिम, दिस द ट्रिम, दोनों साइड से रिमूव करेगा ट्रिम, लेफ्ट साइड से रिमूव करेगा सिर्फ आपके पास L ट्रिम, तो L ट्रिम इज नॉट आंसर, आंसर इज द ट्रिम। ओके, नाउ द नाइन्थ फंक्शन और 10th फंक्शन दोनों ही हमारे पास ऑलमोस्ट एक जैसे फंक्शंस हैं, सिर्फ इनकी पोजीशन का फर्क है। L ट्रिम फंक्शन रिमूव्स द लीडिंग स्पेस, L फॉर लेफ्ट मोस्ट बोल दीजिए, लीडिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, स्टार्टिंग बोल दो, उन स्पेस को रिमूव कराएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, हमने लिखा है यहाँ पर सिलेक्ट L ट्रिम, वी हैव गिव द स्पेस, उसके बाद हमने फंक्शन का यूज किया, आउटपुट मिलेगा आफ्टर रिमूविंग दिस स्पेस, ठीक है। अब इसके ऊपर देखो क्वेरी हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेरी है, राइट अ एसक्यूएल स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव गिवन टेबल, एक टेबल सपोज कोई दे रखी है, टू रिमूव द लीडिंग स्पेस फ्रॉम द कॉलम नेम, जो भी कॉलम नेम है उसमें से आपको इसको रिमूव करना है। हमको बस यही क्वेरी आपको लिखनी, जो ये क्वेरी थी ना आपके पास, L ट्रिम, देन L ट्रिम के बाद आपका क्या आ जाएगा, इसके अंदर कॉलम का नेम आ जाएगा, और कॉलम के नेम के बाद आप क्या यूज कर लोगे, यहाँ पर फ्रॉम का यूज करेंगे, फ्रॉम के बाद हम यहाँ पर इसको डिलीशन कर देंगे। ओके, काफी लेट नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, सो नाउ नेक्स्ट है हमारे पास R ट्रिम। R ट्रिम हमारे पास क्या है, R ट्रिम इज द फंक्शन विच इज रिमूव द ट्रेलिंग स्पेस, जो बैक साइड में जो पीछे जो स्पेसेस है इसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी हैव यूजिंग द R ट्रिम फंक्शन, रिटर्न द स्ट्रिंग विद ट्रेलिंग स्पेस करेक्टर रिमूव्ड। हमारे पास ये स्ट्रिंग है, हमने इसको किया है तो ये स्पेस यहां से रिमूव हो जाएंगे, दिस इज द यूज ऑफ द R ट्रिम फंक्शन। एंड द लास्ट फंक्शन ऑफ दिस वीडियो that is known as the concat. Concat is a function which is used to combine, to join the two or more string together. ओके, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर कॉन्केट फंक्शन का यूज करते हैं। लुक इनटू दिस एग्जांपल, सपोज आई वांट टू कॉन्केट गुड मॉर्निंग, हमने जब कॉन्केट किया तो ये कॉन्केट आपके पास हो गया है। प्लीज नोट डाउन वन थिंग अबाउट दिस फंक्शन, इस फंक्शन के बीच में अगर आपने स्पेस नहीं दिया है तो दोनों ही एक साथ विदाउट स्पेस ये कंबाइन होंगे। इफ यू आर प्रोवाइडिंग द स्पेस तब आपके पास इसमें स्पेस आएगा। दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास, वी हैव दिस गुड, और उसके बाद फिर हमने एक ये स्पेस दे दिया है, ये देखो ये स्पेस दिया है ना एक, अब ये स्पेस क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में एक स्पेस यहां पर ऐड हो गया। तो वी कैन ऐड मोर देन टू स्ट्रिंग टूगेदर, क्योंकि देखो गुड भी आपकी स्ट्रिंग है, स्पेस भी आपकी एक स्ट्रिंग बन रही है, और मॉर्निंग भी आपकी इसमें ये स्ट्रिंग बन रही है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग के फंक्शंस जो क्लास 12th आईपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर होते हैं फिनिश। अब जरा एक बोर्ड का क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में हमसे सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि भाई सब एसटीआर निकालो। मैं स्ट्रिंग फंक्शन की बात करूं तो इसमें एक लेफ्ट फंक्शन स्ट्रिंग का है, सब एसटीआर का है, यूकेस है और लेंथ है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्या ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपका ये, ठीक है। ये हम अपने काउंट और सम, ये दोनों ही हमारे एग्रीगेट फंक्शंस हैं। इनकमिंग वीडियोस में इनके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये 4 स्टेटमेंट। सबसे पहले इसका बोला है हमसे कि लेफ्ट प्रोडक्ट 4 फ्रॉम द फैशन वेयर प्राइस इज 1500। ये बोला जिसका प्राइस 1500 है, उनके जो प्रोडक्ट के जो फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स आपको डिस्प्ले करने हैं। बहुत ध्यान से क्वेरीज करनी है, 1 मार्क की ईच क्वेरी है आउटपुट लिखने के लिए, ठीक है। तो आउटपुट इसका क्या होगा, लेट्स डिस्कस द आउटपुट नंबर 1 प्रोडक्ट। देखो इस क्वेरी को समझ लो, अभी हम पीछे समझ के हैं लेफ्ट फंक्शन क्या करता है। ये जो कॉलम है, ये हमारा जो प्रोडक्ट कॉलम है, उनके फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करेगा, किसके, जिसके प्राइस 500 एंड अबव, 500 अबव। तो इसमें एक हमारे पास ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं, क्योंकि इनके ही 1500 अबव है आपके पास, सॉरी 1500 अबव। तो यहां पर आपके पास आउटपुट क्या मिलेगा, इस वाली के लिए जो आउटपुट होगा FOUN इज द आउटपुट फॉर दिस। सेकंड के लिए आउटपुट आपके पास क्या होगा, NIGH, this is the output, this is the output, this is the answer for this third one।
अब जरा इस क्वेरी को ले लेते हैं, सब अपर क्लाइमेट चेंज 4 and 4, ये बोल रहा है भाई फ्रॉम द फोर्थ करेक्टर्स, लेंथ 4 है, अगले 4 करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, 1 2 3 4, अब हमारे 4, अब ये चौथी करेक्टर से, यानी कि 1 2 3 4, 4 पोजिशन पे ये है। अब इसके बाद 4 करेक्टर, 1 2 3 4, आंसर इज MATA, मेट। इस वाले का आंसर आपको बोर्ड में लिखना होगा, इस टाइप से कोई क्वेरी आती है, यू हैव टू जस्ट राइट द मेट, यू विल गेट द फुल 1 मार्क। अब अपर केस, हम सबसे टॉप में हमने इस फंक्शन को पढ़ा था, अपर केस के साथ में आपका राइट भी है। अब पहले हमको क्या करना होगा, इस क्वेरी को सॉल्व करें, राइट वाली को। ये बोला है भाई राइट से थ्री कैरेक्टर्स निकाल लीजिए, यानी कि राइट से 3 कैरेक्टर ION मिलेगा। अब इस ION के ऊपर फंक्शन आप अपर केस को लगा दीजिए, यानी कि आंसर क्या मिलेगा, ION इज द आंसर। इस क्वेरी के लिए आंसर आपका ये है। लास्ट फंक्शन है हमारा इसके अंदर लेंथ, लेंथ इसकी लेंथ +3 इसने बोला है, वॉट एवर द लेंथ यू विल गेट एड विद दिस एलिमेंट। इसकी लेंथ कितनी है, 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8। इसका जो आंसर मिलेगा आपको 8 मिलेगा। ध्यान से करना है, स्टूडेंट्स मोस्टली इस टाइप की क्वेरीज में कभी एरर लिख देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, वहां पर आपके एरर्स और मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस होते हैं। क्वेरीज बहुत सिंपल है, अगर ये वीडियोस आपने शुरू से लास्ट तक देखेंगे, आपको सारे के सारे इसमें आंसर करने आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, अबाउट 5 to 6 मार्क्स का आपका इसमें से आता है, तो बहुत आसानी से अपने IP में अपना स्कोर यहां पर कर सकते हो। जैसे हमारा ये वीडियो स्टार्ट हुआ था, तो इस वीडियो में हमारा जो फंक्शन था एक आपका, वहां पर 2 क्वेरीज थी, जिसमें हमारे पास सब स्ट्रिंग के साथ में थी, हम इसको छोड़कर आए थे, उसको भी अब डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमारे पास जो क्वेरीज है इसको देख लीजिए। इस क्वेरीज में हम हमारे पास क्या है, अपर करना है, बट मिड निकालने के बाद इसमें से मिड निकाल लो। मिड हमारे पास 10 करेक्ट, 10 के बाद इतना ही बनते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हमको इंडिया की बात कर रहा है। इंडिया आपका मिड ने निकाला, पहले मिड को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और इसमें हमारे हमको क्या मिलेगा, इसमें ये इंडिया मिलेगा। अब इस इंडिया को ये क्या करेगा, ये अपर में कन्वर्ट कर देगा। अभी हमने पीछे इस टाइप की क्वेरी भी देखी थी, वो आपस अब STR में थी, ये आपकी मिड में है। सेम हमारे पास ये वाली है, इस क्वेरी को देखो, यूकेस राइट P नेम, P नेम कोई कॉलम का नेम है, पर्सन नेम, जो अभी हमने इसमें अपनी देखी थी। तो हर एक पर्सन नेम के 2 कैरेक्टर्स को यहां से राइट में से निकालेगा, उसके बाद उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप सो कि इसमें जितने भी कंसेप्ट हमने, जितने फंक्शंस को डिस्कस किया है, वो आपको सारे के सारे इसमें अच्छे और समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है, यू हैव टू गो टू द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन आस्क योर क्वेरीज एंड द आंसर। क्वेरीज आप पुटअप कर सकते हो, ठीक है। और इन फ्यूचर इफ यू वांट पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे कोई वीडियो है, कोई कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है, उस पर अगर आपको वीडियो आप चाहते हैं, यू हैव टू गो टू द कमेंट सेक्शन, उसमें लिखिए, डेफिनेटली वी विल ट्राई टू मेक वन वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड इन लास्ट, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, प्लीज लाइक एंड शेयर द चैनल, और जो हमारे न्यू है, जो फर्स्ट टाइम आज चैनल को देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नए वीडियोस की अपडेट मिलते रहें।